हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूँ कि दोस्तों ये अपडेट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि 12th पास कैंडिडेट हैं और जिनको नीट और JEE की तैयारी करनी है। उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आ रही है जिसके तहत वो फ्री कोचिंग हासिल कर सकते हैं। तो पर में हम यहाँ पर बात करेंगे जिस स्कीम के ज़रिए वो कैंडिडेट्स फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको कोचिंग यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर हम इस स्कीम के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे कि कैसे आप ये फॉर्म भर सकते हो, कैसे इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिशन यूथ JK यानी मिशन यूथ की तरफ से ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसमें क्या कहा उन्होंने, एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फॉर अवेलिंग फ्री कोचिंग फॉर नीट एंड JEE एग्ज़ाम अंडर परवाज़ स्कीम ऑफ मिशन यूथ JK यानी स्कीम का नाम है परवाज़ स्कीम। मिशन यूथ के तहत ये स्कीम आती है। इसके तहत इन कैंडिडेट्स को बिल्कुल फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि मिशन यूथ JK थ्रू ऑफिस ऑफ CEO मिशन यूथ JK इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड 12th पास कैंडिडेट्स यानी कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए और उसको ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर देना है फॉर कोचिंग, जो कि नीट UG और JEE एंट्रेंस के कोचिंग यहाँ पर रहेगी। तो डेट्स क्या हैं फॉर्म भरने के और लास्ट डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 18 जून से फॉर्म्स स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट इनका रहेगा 9 जुलाई तक और टेंटेटिव नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो इनको सिलेक्ट करने हैं इस स्कीम के तहत, तो वो यहाँ पर 500 रहेंगे, जिसमें से 250 नीट के लिए होंगे और 250 JEE के कैंडिडेट्स होंगे। तो फार्म भरने के टाइम पर आपको वहाँ अपना कोर्स सेलेक्ट करना है कि क्या आप नीट वाले कैंडिडेट हो या क्या आप JEE की कोचिंग कर रहे हो। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन यानी ये नोटिफिकेशन आपको केयरफुली पढ़नी है और उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू अप्लाई फॉर देयर ऑनलाइन फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको ऑनलाइन फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी आपको पहले ऑनलाइन फैमिली इनकम को अप्लाई करना है क्योंकि वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी रहेगी। अब यहाँ पे कहा गया है कि सिलेक्शन किस बिना पर होगा, शैल ओनली बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑन द बेस ऑफ द परसेंटेज, यानी किस बिना पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि आपके मार्क्स रहे हैं 10th क्लास में और 12th क्लास में, उनकी परसेंटेज को देखकर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो स्टाफ वाले रैंक में आते हैं तो उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, पहले एज देखते हैं। एज यहाँ पे कहा गया है कि जो क्राइटेरिया नीट और JEE का होता है वही एज लिमिट सेम यहाँ पर भी रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 12th पास आपका होना चाहिए और 10th और 12th बेसिस पर ही सिलेक्शन भी हो जाएगा। और यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैनड कॉपी, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो उनकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड भी करनी रहेगी, यानी जिसमें मैट्रिक सर्टिफिकेट आएगा, मार्कशीट उसका और 12th सर्टिफिकेट वो भी आपको अपलोड कर देना है। और जो पहले भी बात की है कि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए जो कि ऑनलाइन आपको अप्लाई कर देना है, वही वाली सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड भी करनी होगी। इनकम कितनी होनी चाहिए, 8 लाख से कम जिनके पास इनकम है वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के पास फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो उनके लिए ये स्कीम प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और एक और कंडीशन कि इसके लिए कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास जम्मू एंड कश्मीर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस में देखते हैं कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, इसके बारे में पहले भी हमने बात की है कि 10th और 12th के परसेंटेज जो है उसी के बिना पर यहाँ पर लिस्ट बन जाएगा। और एक और बात यहाँ पर कि ये जो आपको यहाँ पर फ्री कोचिंग अवेलेबल कराई जाती है ये आपको सिर्फ वन टाइम, यानी अगर किसी ने पहले भी इस स्कीम के तहत पढ़ा है तो उसको दोबारा ये चांस नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ वन टाइम ये चांस दिया जाता है कि आप इस स्कीम के तहत फ्री कोचिंग हासिल कर सकते हो।
और एक और पॉइंट ये भी कि 30% जो है इसमें हैं वो सीट्स रिजर्व रखी गई है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यानी 500 में से 30% जो सीट्स हैं वो फिल होंगी बाय फीमेल कैंडिडेट्स। अगर फीमेल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हैं तब वो सीट्स भी फिल हो जाएंगी मेल कैंडिडेट्स के थ्रू। अब यहाँ पर कोचिंग प्रोग्राम के भी बारे में कुछ कहा गया है कि कोचिंग प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे सारे सिलेबस रहेगा, मॉक टेस्ट्स भी होंगे, वीकली प्रैक्टिस भी रहेंगी, टेस्ट्स रहेंगे एंड टेस्ट्स भी रहेंगी, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और टाइम ड्यूरेशन जिसका रहेगा 9 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक, और फिर अकॉर्डिंग सिलेबस ये जाएगा कि आपका सिलेबस कितना होगा तो उसके हिसाब से ये टाइम एक्सटेंड इसका हो सकता है। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उनको पर 90% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। अगर किसी कैंडिडेट को अटेंडेंस नहीं आती है यानी वो सिलेक्ट होने के बाद वहाँ पर नहीं जाएगा तो उसको वहाँ पर कोचिंग फ़ीस भी पे करना होगा, और उसके अलावा में 10% उसका पेनल इंटरेस्ट भी देना होगा, यानी कोचिंग फ़ीस भी उसको पे करना पड़ेगा और उसके अलावा 10% उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो कि रेगुलर वहाँ नहीं जाएगा, यानी जिसको 90% अटेंडेंस नहीं मिलेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप फ्री कोचिंग हासिल करना चाहते हो और अगर आपका नाम इसमें शामिल हो जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको वहाँ पर कम से कम 90% अटेंडेंस देनी होगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सिलेक्शन जो है कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे मैट्रिक में और 10th में। यहाँ पे कहा जाता है कि 30 पॉइंट्स मैक्सिमम रहेंगे 10th के लिए और 70 पॉइंट्स रहेंगे मैक्सिमम 12th के लिए। तो 10th में आउट ऑफ 30 आपको कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं वो भी आप देखिए, और 12th में आउट ऑफ 70 पॉइंट्स आपको कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं आप ये खुद भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो अपने परसेंटेज के बेसिस पर। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास कम से कम 60 पॉइंट्स होने चाहिए, यानी अगर किसी कैंडिडेट को 60 पॉइंट्स से भी कम पॉइंट्स आ रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से तो उसका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। कम से कम 60 पॉइंट्स तो आने ही चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा कि जो भी टॉप वाले 500 होंगे उनको यहाँ पर चांस दिया जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। ये जो आप अप्लाई कर रहे हो परवाज़ स्कीम के तहत, तो उसकी लिंक यहाँ पर दी गई है। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक पर क्लिक करके भी फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप इस लिंक पर क्लिक करें तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने हैं, यानी रजिस्टर्ड एज अ कैंडिडेट आपको वहाँ पर कर देना है, जो कि वहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर परवाज़ स्कीम नीट JEE। और यहाँ पे आपको अप्लाई करने के टाइम पर अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी होगी, यानी आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आ जाएगा उस टाइम जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। वो OTP आपको वहाँ पे एंटर करना होगा, आपका ईमेल जो है वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स को 10th और 12th परसेंटेज एग्जैक्टली फिल करना है, यानी जितने भी आपकी परसेंटेज आई है उसको आप एग्जैक्ट वही परसेंटेज एंटर करिए फॉर्म पर। राउंड ऑफ नहीं करना है, क्योंकि राउंड ऑफ करने से कोई भी कैंडिडेट अप डाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज के बिना पर ही सिलेक्शन हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पर परसेंटेज का ख्याल रखना है, जो भी आपकी परसेंटेज है एग्जैक्ट परसेंटेज आपको वहाँ पे एंटर करनी होगी। तो दोस्तों ये था एक अपडेट फ्री कोचिंग नीट और JEE के हवाले से अंडर द परवाज़ स्कीम। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।